The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। गांव की अफवाहें बताते हैं अमूमन, लेकिन आज देहात की तरफ नहीं जाएंगे। आज 7 समंदर पार जाएंगे, क्योंकि कोरोना को लेकर सबसे मूर्खतापूर्ण बात वहीं हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना का जो बेवकूफ़ाना इलाज बताया है, उसकी बुलंदी के आगे सारे झूठ, सारी अफवाहें कमतर हैं। पहले आप ट्रंप का बयान सुनिए, फिर आगे की बात। Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number in the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. So we'll see. But the whole concept of the light, the way it kills it in 1 minute, that's pretty powerful. कोरोना पर व्हाइट हाउस की गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग थी। इसमें व्हाइट हाउस के बड़े वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स मौजूद थे और थे खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसी प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा कि डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणुनाशक 1 मिनट में ही कोरोना वायरस को मार देते हैं। तो क्या हम लोगों में कीटाणुनाशक का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दें या कीटाणुनाशक से ही अंदर की सफाई कर दें? ट्रंप ने कहा, यह आइडिया मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। कीटाणुनाशक का इंजेक्शन सुझाव कौन दे रहा है? साइंस में दुनिया का सिरमौर माने जाने वाला अमेरिका, उस देश का राष्ट्रपति। हम जानते हैं कि ट्रंप ने अपनी मूर्खताओं से खूब ख्याति अर्जित की है, लेकिन ये वाली तो 7वें सोपान से भी आगे की है। कोरोना का संक्रमण कहाँ होता है? फेफड़ों में। इंजेक्शन अमूमन कहाँ लगाया जाता है? खून में। मतलब खून में कीटाणु मारने वाला इंजेक्शन लगा दो तो कोरोना ठीक हो जाएगा इनके हिसाब से। वाह ट्रंप जी वाह, क्या साइंस है आपकी। और अगर ट्रंप फेफड़ों में भी कोरोना इंजेक्शन लगाने की बात कह रहे थे तो ये भी खतरनाक है, जानलेवा है। कीटाणुनाशक या डिसइंफेक्टेंट पर साफ लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, माने शरीर की सतह पर इस्तेमाल करें, शरीर के अंदर नहीं जाने देना है, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। और ट्रंप कोरोना को इससे ठीक करने की बात कह रहे हैं। लेकिन इतने पर ही ट्रंप नहीं रुकते। उन्होंने एक और सुझाव दिया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अधिकारी विलियम ब्रायन ने बताया कि उनकी रिसर्च में कोरोना का तापमान पर असर सामने आया। और इसके बाद ट्रंप ने क्रिएटिविटी के सारे घोड़े खोल दिए। बोले कि अगर ऐसा है तो फिर लोगों को अल्ट्रावायलेट किरणों के सामने बिठाइए ना। ऐसा नहीं है कि ट्रंप जब ये सब बोल रहे थे तब व्हाइट हाउस के वैज्ञानिक हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनकी शान में गुस्ताखी करने से अमूमन सब बचते हैं। लेकिन एक अपवाद रहा। डॉक्टर डेब्रा वर्क्स, वो व्हाइट हाउस की कोरोना टास्क फोर्स की हेड हैं। उन्होंने उसी प्रेस ब्रीफिंग में कह दिया कि तापमान से कोरोना मरीजों के इलाज की कोई स्टडी नहीं है। हालांकि डॉक्टर डेब्रा कीटनाशक वाले सुझाव पर चुप रही, शायद नौकरी बचा रही थी, क्योंकि ट्रंप के बारे में मशहूर है कि अगर कोई अधिकारी उनकी बात काटता है तो ट्रंप पेरोल से उसका नाम काट देते हैं, मतलब नौकरी से निकाल देते हैं। इस मामले में ताज़ा पीड़ित हैं रिक ब्राइट। अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी थे, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोई फ़ायदा नहीं होता। ट्रंप जो इस दवा के बड़े पैरोकार हैं वो नाराज़ हो गए और बकौल इन डॉक्टर मुझे नौकरी से निकाल दिया। विभागीय कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन ट्रंप ने कोरोना से बचने के जो सुझाव दिए हैं उनका क्या करें? राष्ट्रपति तो अपना डॉक्टरी ज्ञान दे गए, अब अमेरिका के वैज्ञानिक लोगों को समझाने में लगे हैं कि ऐसा कुछ भी करना जानलेवा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर रॉबर्ट रिच ने ट्विटर पर लिखा कि ट्रंप ने जो कहा वो पब्लिक हेल्थ के लिए खतरनाक है, इस सुझाव से दूर रहें, कोई भी कीटाणुनाशक ना पिएं। और क्या हो रहा है? सोशल मीडिया वालों को काम मिल गया, ट्रंप की खिंचाई हो रही है, मीम बना रहे हैं। कहते हैं कि आदमी और दीवार जितना पानी खाएं पिए उतने पुख्ता होते हैं। लेकिन माननीय ट्रंप जी इस कहावत को गलत साबित करते हैं। राष्ट्रपति के पद पर उन्हें 3.5 बरस होने को आए, लेकिन अब भी उल जलूल बयानों के मामले में वो नित नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। हम क्या कहें? बस इतना कहेंगे कि अमेरिका की जनता अपना ख्याल रखे।